नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस से यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यहाँ कराता हूँ आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी और मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, तो मुझे पता है कि आपको तैयारी कैसे करानी है। आपके लिए मैं लेके चल रहा हूँ पिछले 24 दिनों से एसएससी एमटीएस की प्रैक्टिस सेट। और ये जो हमारे प्रैक्टिस सेट, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है। और इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये 20/7 यानी कि 20 जुलाई 2022 की फर्स्ट शिफ्ट में जो भी आए हैं वो पूरा जीएस का मैंने हूबहू उतार दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस क्लास शुरू कर देते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब का आपके ऊपर है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डैश में स्थित है, कौन सी जगह स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाए कोलकाता। कहाँ स्थित है? कोलकाता में। मुंबई में छत्रपति शिवाजी के नाम से है, चेन्नई में हमें याद नहीं आ रहा है और दिल्ली में इंदिरा गांधी जी के नाम पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिचर्ड वेलेस्ली डैश तक भारत के गवर्नर जनरल थे, तो कब से कब तक थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1798 से लेकर 1805। कब? 1798 से लेकर 1805 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवती समिति जिसकी स्थापना 1973 में हुई थी, ऐसी डिटेल में पूछा जाता क्वेश्चन एमटीएस में, ने डैश पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो मतलब किस पर की थी? तो यहाँ क्या भरा जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए बेरोजगारी पर। किस पे की थी? बेरोजगारी पे। इसका ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। बिहू किस भारतीय राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो बिहू जो डांस है वो कौन से भारतीय राज्य का है? तो इसका जो पहला वाला दिया असम का, कहाँ का है? असम का। और यहाँ एक माता का मंदिर है, आप बताएं कौन सी माता का मंदिर है, किस नाम से जाना जाता है? अगला क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने डैश तक दिल्ली पर शासन किया था, तो कब से कब तक किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए 1206 से 1210। ऑप्शन नंबर जो तीसरा हो जाएगा ये बिल्कुल सही है, 1206 से 1210, कुल 4 साल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयु के आधार पर किसी राष्ट्र की जनसंख्या को सामान्यतः डैश यानी कि खाली जगह व्यापक श्रेणियों में बांटा जा सकता है, तो कितनी श्रेणियों में इसको बांटा जा सकता है आयु के आधार पर? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें चौथा दिया, कुल 3 आधार पर। कितने? 3 आधार पर दोस्तों बांटा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। भारत के राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के अधिकतम डैश यानी खाली जगह सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं यदि उनकी राय में इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो। ये 2022 में क्वेश्चन पेपर आया था, तो उसी हिसाब से पूछ लिया है। तो लोकसभा में पूछा, कहाँ पूछा? लोकसभा। ये देखिए लिखा है ना, ये लोकसभा में। तो तब तक दोस्तों लोकसभा में कुल 2 कर सकते थे, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है एक भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, राज्यसभा में 12 कर सकते हैं, वो कला क्षेत्र और खेल आदि से आ जाएंगे, लेकिन लोकसभा में ये खत्म कर दिया गया एंग्लो इंडियन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच और डैश से कम हो जाता है, तो पीएच मान कितना कम हो जाएगा, किससे कम हो जाएगा? जब दांतों की सड़न शुरू हो जाएगी मुंह में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 5.5। ऑप्शन नंबर जो पहला दिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फीचर फिल्मों यानी कि गाने में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार जीता? 2022 में क्वेश्चन पेपर आया था, तो तभी का पूछा था, ना कि अभी का। आप अभी का याद करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी इमाम। कितने? डी इमाम। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीनाती मिश्रा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी? मीनाती मिश्रा का नाम पूछा, और ये देखो कितना डिटेल में, शास्त्रीय नृत्य हो या क्या नाम है, जो भी त्यौहार हो या मेले हों, एमटीएस बहुत डिटेल में पूछता है उनको। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ओडिसी से। किससे संबंधित है ये? ओडिसी। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मरु महोत्सव जिसे रेगिस्तान उत्सव के रूप में भी जाना जाता है डैश में मनाया जाता है, तो किस जिले में मनाया जाता है? ये तो आपको पता होगा कि ये राजस्थान में मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान किस जिले में मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन में जो दूसरा दिया, जैसलमेर। कहाँ पे? जैसलमेर में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्कारेजिया सांद्र इलेक्ट्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का आयतन के अनुसार डैश अनुपात में तैयार किया गया और ताज़ा मिश्रण है। तैयार किया गया ताज़ा मिश्रण है, तो मतलब किस अनुपात में इनको तैयार किया जाता है, किस अनुपात में उसको तैयार किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 3.1। कितना?
3.1 के अनुपात में इसको तैयार किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जल निकाय भारत के दक्षिण में स्थित है? मतलब महासागर पूछ लिया कि भारत के दक्षिण में स्थित है, भारत का दक्षिण ये हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर चौथा दिया हिंद महासागर, ये तो आपको पता ही होगा, अपने ही देश के हिंदुस्तान के नाम से उसका नाम है हिंद महासागर। महान हिमालय का क्रोड डैश से बना है, तो महान हिमालय का जो क्रोड है वो किससे बना है वो पूछ लिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए ग्रेनाइट, किससे? ग्रेनाइट से बना है। अगला क्वेश्चन है टाटा एयरलाइंस की स्थापना के साथ वर्ष डैश में भारत में विमानन क्षेत्र की शुरुआत हुई थी। तो ये पूछा कि टाटा एयरलाइंस की स्थापना कब हुई है, ये पूछा है। उसी के साथ भारत में हवाई सेवा शुरू हो गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा 1932। कब हुई थी? 1932 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय पहलवान ने रजत पदक जीता था? तो 2020 की टोक्यो ओलंपिक की बात कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा रवि दहिया। किसने जीता था? और रवि दहिया। और रवि दहिया ने अभी जीता कि नहीं जीता? 2024 में पेरिस ओलंपिक हुए हैं, आप याद रख लें। इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो जरूर याद कर लें, वो जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मियादी बुखार जिसे टाइफाइड फीवर कहते हैं, देखिए क्वेश्चन बस लिख दिया, मियादी बुखार गाँव में मियादी बुखार ही कहा जाता है इसको। फिर डैश के कारण होता है, तो किसके कारण होता है इन चार में से? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जीवाणु, जिसे बैक्टीरिया बोलते हैं, उसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मदन मोहन मंदिर एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत से लोगों ने मदन मोहन मंदिर पहली बार शब्द सुना होगा। तो ये केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब आप अगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में, ये आप गूगल करके जरूर दोस्तों पता कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता देश के संविधान से ली गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि डीपीएसपी जो है वो किस देश के संविधान से ली गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा आयरलैंड। ऑप्शन नंबर दूसरा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए अनशूटेबल बॉय फिर डैश की आत्मकथा है, तो किसकी आत्मकथा है, किसने लिखा है इसको? तो आपको पता होना चाहिए। इसका जो राइटर हो जाए करण जौहर। करण जौहर एक फिल्म डायरेक्टर हैं और इनका जो फिल्म प्रोडक्शन नाम है उसका नाम है धर्मा प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो दूसरा दिए करण जौहर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? ये आर्य समाज से क्वेश्चन बहुत आए हैं। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी 1875 में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती या महेश सरस्वती बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टेनिस से संबंधित नहीं है? मतलब टेनिस जो टूर्नामेंट है उसमें कौन कौन शब्द यूज किए जाते हैं टेनिस खेल में? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाइए देखिए गोल। गोल हॉकी से संबंधित है। किससे? हॉकी में गोल का यूज होता है। बाद बाकी सर्विस ब्रेक, वॉली और सेट, ये तीनों शब्द जो हैं वो टेनिस से हैं। तो पहला वाला है ये बिल्कुल सही हो जाएगी, ये हॉकी से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? 2021 की बात कर रहा है और 2022 में तो ये पेपर ही हुआ था, तो फिर से नियुक्त किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा शक्तिकांत दास। कौन? शक्तिकांत दास। और इनसे पहले कौन थे? उर्जितार पटेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि उत्पादों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए किस मंत्रालय ने कृषि उड़ान 2.0 योजना शुरू की है? तो कौन सा मंत्रालय ने इस योजना को शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा नागरिक उड्डयन मंत्रालय। अब इसके मंत्री कौन हैं आप हमें बताएं। अब तक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, कि आप बदल गए हैं? अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन अच्छा है। क्वेश्चन दिया आपका नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन आपको बताना होगा। ये आपको टेढ़ी मेढ़ी लाइन इसलिए दिख जाती हैं जब मैं ऐसे करता हूँ क्योंकि मैं उंगली से कर रहा हूँ। पेन जो है हमारा वो ख़राब हो चुका है, तो वैसे उंगली से अच्छा कोई पेन नहीं है, लेकिन पेन होता तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन क्या किया जाए। तो इसमें देखिए पहला कथन जो है वो है गौतम बुद्ध साकेगढ़ के नाम से जाने जाने वाले एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे और वे एक क्षत्रिय थे। दूसरा है कथन गौतम बुद्ध का निधन कुशीनारा में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर जो तीसरा दिया, 1 और 2 दोनों सही हैं।
तो ये वाला दोस्तों दोनों सही है, इनका जो संबंध है वो यहीं से है। और कुशीनारा में इनका निधन हुआ था। अब कब हुआ था जन्म को वही आप याद कर लें, और किस एज में हुआ था। तो ये था दोस्तों आपके लिए एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन पेपर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और ऐसे ही मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लाता रहूँगा। और अभी मैं 2022 के करा रहा हूँ जैसे, ठीक है। अब इसके बाद जो पिछला हुआ 2017 या 2020 या 2023 में अगर हुआ होगा तो वो मैं करा दूंगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए, और लगातार एसएससी एमटीएस तैयारी करते रहें। उसके बाद जो भी एग्ज़ाम आएगा, चाहे जीडी हो या पुलिस की 40,000 आने वाली, उनकी सबकी मैं तैयारी कराऊंगा। बस आप थोड़ा सा सपोर्ट बना रखें दोस्तों, जिससे कि मैं भी आपको एक अच्छा कंटेंट दे सकें, एक वैल्यूबल कंटेंट दे सकें, स्टूडियो वगैरह सेट करा के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।